आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। जी परमेश्वर के पीए ने की आत्महत्या। पूर्व डिप्टी सीएम जी परमेश्वर पर 2 दिन पहले आयकर विभाग ने रेड की थी, उसी तरह उनके करीबियों पर भी रेड हुई थी। मामले की जांच के लिए परमेश्वर के पीए रमेश कुमार से पूछताछ हुई थी। उसके बाद मोबाइल ऑफ करके खामोश बैठ गए थे रमेश। अब बेंगलुरु के ज्ञान भारती कैंपस में पेड़ पर लटकी उनकी लाश मिली है। खबर आई है कि आईटी अधिकारियों से डरकर रमेश ने आत्महत्या कर ली है। अपने डेथ नोट में रमेश ने लिखा है कि आईटी की जांच के कारण वो आत्महत्या कर रहे हैं। आईटी अधिकारियों से निवेदन किया है कि उनकी पत्नी और बच्चों को तकलीफ न दी जाए। मुझ पर 3000 करोड़ रुपयों का झूठा आरोप लगाया गया है। जी परमेश्वर। पिछले 2 दिन से आयकर विभाग अधिकारियों ने पूर्व डिप्टी सीएम परमेश्वर के बेंगलुरु निवास सहित तुमकुरू में स्थित मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज पर छापामारी करके कल मीडिया से कहा था कि 3000 करोड़ रुपये के हवाला व्यवहार का पता चला है। इस पर आज बयान देते हुए परमेश्वर ने कहा कि आयकर विभाग ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है, जबकि मैंने कोई हवाला व्यवहार नहीं किया। अब देखना है कि ईडी विभाग भी जांच के लिए कब इन्हें नोटिस देता है। डीके शिव कुमार के साथ भी ऐसा ही हुआ था। क्या एक और कांग्रेस नायक को सलाखों के पीछे धकेलने की कोशिश चल रही है? सवाल पूछ रही है जनता। विधानसभा में बसनगौड़ा पाटिल और सिद्धरामैया की नोकझोंक। आज विधानसभा अधिवेशन का आखिरी दिन है। पिछले दिनों कांग्रेस विरोध पक्ष नायक सिद्धरामैया ने राज्य में बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर सत्ता में रहे पक्ष पर आरोप लगाते हुए करीब 4 घंटे तक बात की। आज इन्होंने बीजापुर नगर विधायक बसनगौड़ा पाटिल से हंसते हुए कहा कि ये राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। बसनगौड़ा सीनियर नायक हैं, वामपंथी विचारों वाले नायक गलत पक्ष में आए हैं। मैं सच में आपके विचारों की कदर करता हूं। इस पर बसनगौड़ा ने जवाब दिया कि ऐसा कहकर आप मुझे बीजेपी से पूरी तरह बाहर करके ही दम लेंगे। इस पर सिद्धरामैया ने कहा कि आप ही ने तो कहा था कि मुझे पक्ष से बाहर किया जाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं डरने वाला नहीं हूं। आपने येडियुरप्पा के लिए अच्छी बैटिंग की है तो यत्नाल ने कहा कि और 3 साल करते ही रहूंगा। इस जवाब पर सीएम येडियुरप्पा दिल खोलकर हंसे। कर्नाटक राज्य रहित संघ और हसीरू सेना की प्रेस मीट। परिहार के लिए सरकार से आग्रह। बल्लारी के प्रेस मीट में मीडिया से बात करते हुए हसीरू सेना संघ के अध्यक्ष गोनी बसप्पा ने कहा कि पिछले 6 महीनों से राज्य के 22 जिलों में करीब 103 किसानों ने आत्महत्या कर ली है। अब बाढ़ के चलते कई किसानों की फसलें और ज़मीन तबाह हुई है। उसी तरह कई कार्मिक और गरीब लोग रास्ते पर आए हैं, मगर सरकार बाढ़ पीड़ितों के आंसू पोंछने में नाकाम हुई है। मृतक किसानों के परिवार को 25 लाख और घर खोने वालों को 10 लाख का परिहार देने का सरकार से आग्रह किया। हाल ही में बल्लारी में हुई बारिश से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, मगर ना तो केंद्र ना तो राज्य सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। इसी को देखते हुए उडुपी और चिकमंगलुरु से 14 अक्टूबर को किसान बाइक रैली का आयोजन करके बेंगलुरु पहुंच रहे हैं। वहां बड़ी सभा करके सरकार को जगाने की बात की अध्यक्ष ने। वाहन हादसे में मृतक के परिवार वालों को करोड़ रुपए का परिहार। हाईकोर्ट का आदेश। बेंगलुरु के एम्फेसिस कंपनी के कर्मचारी ब्राह्मण लाची का जनवरी 5, 2016 को बेंगलुरु के जेपी नगर रिंग रोड अंडरपास के पास लॉरी से टकराकर एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें गंभीर रूप से घायल होकर इनकी मौत हुई थी। निचली अदालत ने मृतक के परिवार को 1,39,83,000 रुपये परिहार घोषित किया था, जिसके चलते इंश्योरेंस कंपनी ने परिहार राशि पर ऐतराज करते हुए बेंगलुरु हाईकोर्ट में अपील की थी। अब हाईकोर्ट ने मृतक के परिवार को 1,47,00,000 का परिहार देने का आदेश पारित किया है। युवक के सर पर पत्थर से हमला करके कत्ल। बीदर जिला हुमनाबाद तालुका के सुल्तानाबाद वाड़ी में ईदगाह मैदान के पास शरपसंदों ने एक युवक पर पत्थर से हमला करके कत्ल कर दिया है। बताया जा रहा है कि मृतक भालकी तालुका के वरवट्टी ग्राम का इंश्योरेंस एजेंट 28 साल मोहम्मद अफजल नामक व्यक्ति है। कत्ल के कारणों का पता नहीं चल सका। जिला एसपी टी श्रीधर मौके पर पहुंचे। हल्लीखेड़ पुलिस थाने में मामला हुआ है दर्ज।
अतनी में भारी बारिश, श्री यल्लम्मा देवी देवस्थान में घुसा पानी। लगातार 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश से मल्लम्मा वाड़ी तालाब भर गया है, जिसके कारण यहां स्थित श्री यल्लम्मा देवी देवस्थान पानी की चपेट में आ गया। हजारों भक्त दूर से ही दर्शन करके लौट रहे हैं। कोहल्ली, कोकटनूर, अड़हलट्टी, आयगड़ी, कटगेरी, बड़ची में तेज बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। बेलगाम कारपोरेटर के बेटे की गुंडागर्दी। जब होटल में वेटर ने पानी देने में देरी की तो इस बहादुर ने वेटर का पीछा करके किचन में घुसकर उस पर प्लेटों से हमला कर दिया, जिसमें बहादुर के साथी भी शामिल हैं। बेलगाम महानगर पालिका की जयश्री नामक सदस्य के बेटे अशोक कुमार मड़गी ने एक छोटी बात के लिए ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए अपनी बहादुरी का प्रदर्शन किया है। तो एपीएमसी पुलिस थाने के सीपीआई ने मार खाने वाले वेटर की शिकायत न दर्ज करते हुए मामले को रफा दफा कर दिया। 3 दिन पहले यह घटना दोपहर के समय घटी थी, जिसका सारा नज़ारा सीसीटीवी में हुआ है कैद। टेबल पर रखे हुए पानी के गिलास में डालने के लिए कहा गया। जब वेटर ने हाथ साफ न होने के कारण इनकार किया तो वेटर पर अशोक और उसके दोस्तों ने हमला कर दिया था। सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी के नकली हस्ताक्षर करके ट्रांसफर करवाने की झड़पी अधिकारी की कोशिश। चिकबल्लापुर के जिला पंचायत अधिकारी चंद्रकांत ने सीएम के पॉलिटिकल सेक्रेटरी और यलहंका बीजेपी विधायक एसआर विश्वनाथ के लेटर पैड पर चिकबल्लापुर जिला पंचायत से बेंगलुरु नगर झड़पी दफ्तर में ट्रांसफर के लिए सीएम को निवेदन करते हुए पॉलिटिकल सेक्रेटरी विश्वनाथ की नकली साइन करके सीएम दफ्तर भेज दिया। सीएम ने इस पर अपने हस्ताक्षर करके संबंधित विभाग को भेज दिया है। अभी ट्रांसफर नहीं हुआ है कि ये बात एसआर विश्वनाथ को पता लग गई है। बताया जा रहा है कि नकली साइन करने वाले चंद्रकांत नामक अधिकारी पर विधायक विश्वनाथ ने विधान सौदा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की है। अब सवाल उठ रहा है कि पहले भी ऐसे कई ट्रांसफर हुए हैं। गौरी लंकेश और कलबुर्गी कत्ल मामले में विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति। समाज चिंतक एमएम कलबुर्गी और जर्नलिस्ट गौरी लंकेश कत्ल मामले में एचएस चंद्रमौली को विशेष प्रोसिक्यूटर के रूप में नियुक्त करके सरकार की ओर से पैरवी के लिए राज्य सरकार ने आदेश पारित किया है। हुबली के विद्यानगर में कलबुर्गी और बेंगलुरु के राजराजेश्वरी नगर में गौरी लंकेश का कत्ल हुआ था। हिंदू धर्म के बारे में अपमानजनक बयान देने पर इन दोनों के कत्ल की हकीकत सामने आई है। बागलकोट में जड़ी बूटियों का प्रदर्शन। हर प्रकार के रोगों से निपटने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी जड़ी बूटियों का चूर्ण बनाकर बीमारियों का इलाज करने वालों की जड़ी बूटियों का प्रदर्शन बागलकोट के नवनगर इलाके में शुरू हुआ है, जो 3 दिन तक चलेगा। हुबली मूल के ये वैद्य हर जिले में करीब 15 से 20 दिन रहकर कई बीमारियों का इलाज के लिए दवाइयाँ बेचते हैं। इन्हीं वैद्यों से धारवाड़ सिद्धलिंगप्पा, हैदराबाद के गोपालदास, हुबली के तिप्पण्णा जैसे व्यापारी होलसेल में दवाइयां खरीदते हैं। सरकार से इनको पारंपरिक वैद्य का प्रमाण पत्र भी दिया गया है। बहन से बात करने पर भाई ने किया कत्ल। अपनी बहन के साथ बात करने पर खफा हुए भाई ने दोस्त के साथ मिलकर बात करने वाले युवक नबी साहब तहसीलदार का काम तमाम करने की घटना बागलकोट जिला बिलगी तालुका के सुनगा क्रॉस के पास घटी है। बताया जा रहा है कि सुनगा ग्राम के 22 साल नबी साहब उसी ग्राम के विट्ठल वडवानी की बहन से प्रेम करता था। इस पर विट्ठल ने नबी साहब को चेतावनी भी दी थी। इस चेतावनी के बाद भी नबी साहब ने फोन किया तो विट्ठल ने अपने दोस्त मंजूनाथ के साथ मिलकर नबी साहब पर हमला करके कत्ल कर दिया। बिलगी पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया है। बाढ़ पीड़ितों को बैंक का नोटिस। सरकार के आदेश की कोई कीमत नहीं। सरकार का खुला आदेश है कि बाढ़ पीड़ितों को कर्ज के लिए नोटिस न दिया जाए, मगर फिर भी अतनी के आईसीआईसीआई बैंक ने नोटिस देकर सरकार के आदेश का मजाक उड़ाते हुए डीसी के आदेश के बावजूद 137 ग्राम के किसान हनुमंत सऊदी की ट्रैक्टर को जब्त किया। इसी के चलते ग्राम के किसानों ने अतनी में आईसीआईसीआई बैंक के सामने धरना देकर आक्रोश जताया। अब बताया जा रहा है कि बैंक अधिकारियों ने किसान की ट्रैक्टर वापस लौटाने की बात कही है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।